दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग मेन स्लाइडर पर वर्क करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये स्लाइडर बना लिया था और अभी मेन स्लाइडर है, तो मेन स्लाइडर भी मैंने बनाया है। ये मेन स्लाइडर बनाया है। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से मैंने इसका टेम्पलेट डिजाइन किया है। ठीक है। तो जब आप यहाँ जाओगे, है ना, अभी ये जो हमारा व्यू हमने बनाया था इसमें मैंने थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पर मैंने ऑथर का रिलेशनशिप ऐड किया है। यहाँ पे आप ऑथर रिलेशनशिप ऐड कर देंगे और यहाँ पर कंटेंट चेंज फील्ड ऐड करेंगे। कंटेंट चेंज, तो इससे क्या होगा कि ये कंटेंट जब जब अपडेट हो रहा है ना, वो डेट हमको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारी थीम में ये है, ये लिखा हुआ है हमारी थीम में। तो ये फील्ड हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है। तो हम लोग ये फील्ड कैसे लेके आएंगे, हमको व्यू में जाके कंटेंट ऑथर रिलेशनशिप ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग एक फील्ड ऐड कर देंगे, वो फील्ड हो जाएगा यहाँ पे चेंज। ठीक है। अभी अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये फील्ड यहाँ पे कुछ ऐसे आ रहा है, ये संडे को क्रिएट हुआ है 18th ऑफ जून को कंटेंट। ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है हमारी थीम से, बट फॉर्मेट हम लोग मैनेज कर सकते हैं। हम लोग कस्टम फॉर्मेट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये सैटरडे को ऐड हुआ है। ज्यादातर कंटेंट हमारे सैटरडे को संडे को ही ऐड हुए हैं, तो हम लोगों ने वो ऐड यहाँ पे कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मेट यहाँ पे लेके आए। इस फॉर्मेट को लाने के लिए व्यू में थोड़ा सा करेक्शन था, रिलेशनशिप में जाके ऑथर ऐड किया और यहाँ पे कंटेंट चेंज रख दिया। ठीक है। इसके बाद हमको बनाना है टेम्पलेट, है ना। तो इस काम को करने के लिए, यानी कि मेन स्लाइडर जो है, इसके लिए हम लोगों ने एक रीजन बनाया है। अगर मैं यहाँ पे इन्फो फाइल ओपन करूं, इन्फो फाइल, अगर मैं हमारी थीम की जो इन्फो फाइल है उसको ओपन करूं, तो यहाँ पे मैंने मेन स्लाइडर नाम का एक रीजन बनाया है। ठीक है। तो ये जो व्यू आ रहा है ना, उस व्यू को मैंने सबसे पहले ब्लॉक लेआउट में गया, यहाँ से स्ट्रक्चर में गया, ब्लॉक लेआउट में गया और यहाँ पे मैंने मेन स्लाइडर पे ये वाला जो व्यू है वो रेंडर कर दिया। प्लेस ब्लॉक पे क्लिक किया और मेन स्लाइडर वाला जो व्यू है वो मैंने यहाँ रेंडर कर दिया। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि व्यू यहाँ पे दिखने लगेगा, है ना। तो अब इसकी टेम्पलेट डिजाइन करनी थी, तो उसमें हम लोगों को 3 करेक्शन करने हैं। सबसे पहला काम हमको करना था पेज डेश डेश फ्रंट डॉट एच टी एम एल फाइल। ठीक है। तो जो एच टी एम एल आ रहा है ना, वो एच टी एम एल अगर हम ध्यान से देखें ना हमारी थीम को, तो ये कॉमन एक एक डिव लगा हुआ है, उसके बाद एक कंटेनर डिव लगा हुआ है, उसके बाद में रो क्लास लगी हुई है और रो क्लास में यहाँ पे जो कॉलम है उसको 8 और 4 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। 8 मतलब मेन स्लाइडर वाला कॉलम, 8 का मतलब ये मेन स्लाइडर वाला कॉलम हो गया, और 4 का मतलब यहाँ पे जो कैटेगरी वाला राइट साइड में जो कैटेगरी वाला स्लाइडर आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, उसके लिए। तो मैंने दोनों के लिए रीजन बनाए, तो मैंने यहाँ पे रीजन को प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब ये जो कंटेंट आ रहा है ना, ये आएगा हमारे ब्लॉक से। तो हम लोगों ने ब्लॉक की क्या है, टेम्पलेट डिजाइन करनी होगी। तो इसके बाद जो कंटेंट रिपीटेड होगा, रिपीटेड मतलब टेम्पलेट मेरे को डिजाइन करनी पड़ेगी। ये तो स्लाइडर प्रिंट हो गया, बट ये प्रिंट होने का भी एक एचटीएमएल स्ट्रक्चर चाहिए हमको। तो क्योंकि डायनामिक प्रिंट हो रहा है, स्टैटिक प्रिंट तो नहीं हो रहा है, तो उस एचटीएमएल स्ट्रक्चर को प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेम्पलेट फाइल बनाई। एक बनाई मेन स्लाइडर अनफॉर्मेटेड डॉट टेम्पलेट। अनफॉर्मेटेड डॉट टेम्पलेट में ये वाला एक डिव लगाया है मैंने। ठीक है। और इस डिव के अंदर रो कंटेंट, तो रो कंटेंट मतलब फील्ड प्रिंट हो रही, तो फील्ड के लिए हम लोगों ने अलग से एक टीपीएल बनाई है। और वो फील्ड टीपीएल कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखोगे तो फील्ड्स, फील्ड्स मेन स्लाइडर, व्यूज व्यू, फील्ड्स फर्स्ट स्लाइडर, मेन स्लाइडर हो गया ये। ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, इन फील्ड को प्रिंट किया है। तो यहाँ पे ये फील्ड ओवरराइड हो रही है, तो मैंने इन फील्ड को ओवरराइड वाली फील्ड को प्रिंट किया। अगर हम लोग हमारे HTML पे नजर डालें तो हमारा HTML कुछ ऐसा था। ठीक है। मैं यहाँ पे इसमें जाऊंगा तो ये जो HTML था हमारा, वो कुछ ऐसा था। ठीक है। तो ये कॉलम 8 वाला HTML कहाँ पे प्रिंट हुआ, पेज फ्रंट डॉट टीपीएल में ये वाला कॉलम 8 वाला HTML प्रिंट हुआ। इसके बाद में मैंने यहाँ पे पेज डॉट मेन स्लाइडर को प्रिंट कर दिया, और पेज डॉट मेन स्लाइडर जो है
वो लेके आएगा अपने अंदर इतना सारा कंटेंट। अब इतना सारा कंटेंट में ये वाला जो कंटेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंटेंट है, वो कंटेंट कैटेगरी वाले ब्लॉक का है, जो कि हमको बाद में प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमारे लिए जो रिपीटेड कंटेंट था वो क्या था, एक तो हमको ये प्रिंट करना था, ये जो है ये क्लास जो है वो सभी में आनी चाहिए, ये वाली क्लास जो है वो सभी में आनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास यहाँ स्टार्ट हो रही, यहाँ बंद हो रही। तो इस क्लास के लिए हम लोगों ने रो के अंदर जाके और ये वाली क्लास हम लोगों ने यहाँ प्रिंट कर दी। ठीक है, ये वाली क्लास हम लोगों ने यहाँ प्रिंट कर दी। ये वाली क्लास मैंने यहाँ पे ऐड की है, फ्रंट डॉट एचटीएमएल में यहाँ पे ऐड की है हमको। ठीक है, अभी इस क्लास को मुझे क्या करना होगा, यहाँ से हटा के, क्योंकि ये जो क्लास है ना ये पूरा स्ट्रक्चर कंटेंट कर रही है, तो मेरे को यहाँ से हटा के इस क्लास को यहाँ से हटा के मेरे को ऐड करना होगा, यहाँ से इस क्लास को हटा के मेरे को ऐड करना होगा पेज फ्रंट डॉट टेम्पलेट में, मतलब यहाँ पे ऐड करना होगा, क्योंकि ये दोनों ही डिव जो आएंगे, ये दोनों ही स्लाइडर जो आएंगे ना इस डिव के अंदर आएंगे। तो ये हम लोग कर देंगे जब कैटेगरी वाला ब्लॉक हम लोग सेट करेंगे तब। ठीक है, तो अभी फ्रंट में मैंने ये रखा यहाँ पे, और एक और फाइल मैंने बनाई है, और वो फाइल है मेरी ये वाली फाइल, जिसका यहाँ पे मेन स्लाइडर डॉट फील्ड्स वाली फाइल जो है वो ये। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरा HTML लिया और यहाँ पे मैंने डायनामिकली वो फील्ड को प्रिंट करवाया। जैसे कि इमेज के लिए मैंने ये फील्ड प्रिंट करवाई, इमेज इसी से आ रही है मेरी। उसके बाद में मेरे को ब्लॉक कैटेगरी का नेम, कैटेगरी नेम मतलब ये जो आ रहा है टेक्नोलॉजी लिखा हुआ, या यहाँ पे जो आ रहा है स्पोर्ट्स लिखा हुआ, और यहाँ पे जो आ रहा है स्पोर्ट्स लिखा हुआ, उसके बाद में यहाँ पे जो लिखा आ रहा है बिजनेस लिखा हुआ, तो ये जो आ रहा है वो कैटेगरी से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे चेंज फील्ड का, कंटेंट चेंज फील्ड से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे ये जो डेट आ रही है वो इससे आ रही है, और ये जो कंटेंट आ रहा है ये आ रहा है टाइटल से, तो टाइटल कहाँ से आ रहा है, ये फील्ड्स टाइटल डॉट कंटेंट ये यहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो टेम्पलेट बनाई। अभी ये वाली टेम्पलेट कैसे बनेगी, तो इस टेम्पलेट को बनाने का फॉर्मेट है ना, ये टेम्पलेट बनाने का क्या फॉर्मेट है कि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा व्यूज, फिर डेस लिखना पड़ेगा व्यू, फिर लिखना पड़ेगा डेस डेस स्लाइडर व्यू का नेम, तो व्यू का नाम है हमारे पास फर्स्ट अंडरस्कोर स्लाइडर डेस डेस मेन, है ना, ये हमारे पास व्यू का नेम है, ये व्यू का नेम है। और व्यू के नेम के बाद हमको ब्लॉक का नेम लिखना पड़ेगा, तो मेन अंडरस्कोर स्लाइडर ये जो है वो ब्लॉक का नेम है, और फिर इसके आगे डॉट HTML डॉट टेक, ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हम लोग जो व्यू है उसको बनाएंगे, इस तरीके से हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे। तो ये टेम्पलेट है, ये है, इसके आगे फील्ड्स और आएगा, यहाँ पे हम लोगों को फील्ड्स और लगाना होगा, फील्ड्स। तो इस तरीके से ये टेम्पलेट बन जाएगी, और ये जो फील्ड है उसको प्रिंट करना है, इस HTML के अंदर हमको ये फील्ड प्रिंट कर देना है, हमारा लेआउट अपने आप आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो मेन स्लाइडर था वो डिजाइन किया। अब हम लोग डिजाइन करेंगे ये वाला स्लाइडर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी वाला ब्लॉक, कैटेगरी ब्लॉक ये हमको डिजाइन करना है। ठीक है, तो इसको डिजाइन करने के लिए जो हमारा मेन टेम्पलेट होगी, मेन टेम्पलेट मतलब ये वाली टेम्पलेट जिसमें अनफॉर्मेटेड लिखा आता है, अनफॉर्मेटेड मतलब ये टेम्पलेट अनफॉर्मेटेड टेम्पलेट, तो इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा ये टेक्स्ट, कौन सा, ये वाला टेक्स्ट, कैटेगरी वाला टेक्स्ट, है ना। कुल मिला के हमने कुछ नहीं किया, टेम्पलेट को डायनामिकली जनरेट किया है, ये टेम्पलेट का फॉर्मेट है, इस टेम्पलेट में HTML को प्रिंट किया, ये चूंकि स्टैटिक HTML था इसको डायनामिक करना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कंटेंट टाइप की फील्ड है उसको प्रिंट किया। इसको हम लोग बोलते हैं व्यू को टेम्पलेट करना, मतलब व्यू की टेम्पलेट, कस्टम टेम्पलेट बनाना व्यू की। तो हम लोगों ने वही किया है कि ये जो पेज है, ये ब्लॉक जो है व्यू से आ रहा है, लेकिन इसका टेम्पलेट किया हमने, इसको टेम्पलेट डिजाइन किया, इसमें HTML स्ट्रक्चर को हमने लोगों ने कस्टमाइज किया। तो इस तरीके से हम लोग व्यू का टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने मेन स्लाइडर का टेम्पलेट यहाँ पे डिजाइन किया।